Good morning, grade 9. Today our topic is factorization of polynomials. So let's discuss about the factorization. Examine whether x plus 2 is a factor of the given polynomial this and this. So we have two polynomials. The first one is we are supposing p of x and the second one is s of x. So let's do first one. Let p of x equals to this. Now what about this x plus 2? So here we have to examine that x plus 2 is a factor. Factor means what? मीन्स x प्लस 2 इस पूरे पोलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं होगा वो हम कैसे पता करेंगे. सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम एज वी हैव डन रिमाइंडर थ्योरम इन द लास्ट सेशन, सेम फैक्टर थ्योरम इज देयर. सो इन विच we find out the factors or examine that the given expression or whatever the terms, monomial, binomial, trinomial, is a factor or not. So let's find out, is it factor or not actually. So x plus 2, 0 of x plus 2. So first of all we need to find the 0 of x plus 2. The 0 of x plus 2, like this we can find out x plus 2 equals to 0. So x equals to minus 2. तो माइनस 2 उसका 0 हो जाएगा. नाउ वी हैव टू पुट माइनस 2 इन एट द प्लेस ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल. सो यहाँ हो गया p ऑफ माइनस 2, देन माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 प्लस 6. देन हमने सिंपली सॉल्व करा इनको और सॉल्व करने पर आंसर आया 0. अगर यहाँ 0 आ जाता है, इफ़ वी गेट द आंसर एज 0, और वी कैन से दैट दिस इज़ द रिमाइंडर एज वी हैव लर्नड इन रिमाइंडर थ्योरम. जब हम आखिरी में जो आंसर बचता है वो रिमाइंडर बचता है उसका. तो इफ़ द रिमाइंडर इज़ 0 लाइक दिस, so that we can say x plus 2 is the factor of p of x cube plus 3x square plus 5x plus 6. So in this way we can find out that whether the x plus 2 is factor or not, or any other expression. What about 2x plus 4? This is also a polynomial, 2x plus 4. So let's see. So by the factor theorem, x plus 2 is a factor. What again, s of x equals to 2x plus 4. Now at the place of x we will put minus 2 as we have done here also. In the same way we will put again minus 2 here. So on the place of x minus 2, then 4 minus 4 and plus 4 will be 0. So this one is also 0. So x plus 2 is a factor of 2x plus 4. So दोनों पोलिनोमियल जो दिए थे हमें, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4, ये दोनों पोलिनोमियल्स का x प्लस 2 जो है वो दोनों का फैक्टर है. यानी कि x प्लस 2 के टेबल में यह भी आएगा और ये भी आएगा. बट x प्लस 2 का कोई टेबल होता नहीं है, बट दिस इज़ द फैक्टर. जैसे कि हम टेबल्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ते हैं, इन द सेम वे हम वी कैन से इन पोलिनोमियल्स ऑल्सो. इन फैक्ट यू कैन चेक दिस विदाउट फैक्टर थ्योरम ऑल्सो. हम विदाउट फैक्टर थ्योरम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. हम पता कर सकते हैं कि क्या वो उसका फैक्टर है या नहीं है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस 4 में से हम दोनों टर्म्स में से 2 को कॉमन निकाल रहे हैं लाइक दिस. तो 2 जब कॉमन आया तो x प्लस 2 अंदर बच गया. तो x प्लस 2 यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में. तो जब इसको ब्रेक किया गया तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 है, यानी कि x प्लस 2 यहाँ लाई कर रहा है, आ रहा है x प्लस 2. तो x प्लस 2 ही पूछा गया था, यानी कि x प्लस 2 उसके अंदर है, इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसका फैक्टर होगा. सो बट यूजुअली वी यूज़ द फैक्टर थ्योरम ओनली फॉर फाइंडिंग आउट द एक्चुअल factors or not. One more question I have. Find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. So this is the different one. Means यहाँ पर एक different question पूछा गया है. इसमें आपको k पूछा गया है कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी. Here is k unknown. सो व्हाट अबाउट x एंड k दो हमारे पास वेरिएबल्स है. अगर मुझे x की वैल्यू पता लग जाए तो मैं k की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर लूँगा. सो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम अगेन. तो बाय फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर. ओके, तो x माइनस 1 यहाँ फैक्टर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें चेक नहीं करना है. तो x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो एज x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0. अब व्हाट अबाउट p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0? हमने ये कैसे लिखा? यानी कि x माइनस 1 का हमने पहले 0 निकाला जो कि होगा 1.
अब जब 1 इसका 0 होगा तो उसी 1 को हम पुट करेंगे जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर, बिकॉज हमने जैसे इस क्वेश्चन में करा था कि x की वैल्यू पुट करी थी -2, वैसे ही यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे क्योंकि x - 1 का 0 होगा 1। तो p ऑफ 1 और p ऑफ 1 हम 0 लेके चलेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है। अगर फैक्टर नहीं दिया होता तो हम नहीं बोल सकते थे कि वो 0 होगा इक्वल टू में, बट अगर फैक्टर दिया होगा तो हम ईजीली कह सकते हैं कि वो उसका आंसर 0 आएगा ही आएगा रिमाइंडर। तो हम ऑलरेडी सपोज करके चलेंगे p ऑफ 1 की वैल्यू 0 है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन एट द प्लेस ऑफ x। तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 1 पुट करा, k को एज इट इज़ रहने दिया, सिंपली सॉल्व करा, इक्वल टू में 0 चल रहा है बिकॉज इसका आंसर रिमाइंडर 0 ही आना है, वो फैक्टर है। तो आंसर हमारा 3 + k = 0 है। 3 को शिफ्ट करा इधर तो आंसर आया k की वैल्यू -3। सो इन दिस वे you can find out the value of other variables like k, and by using factor theorem you can solve the polynomials and find out the factors. Thank you so much for today's topic.